शमाइल तिरमिज़ी का बाब नंबर 28 जो कि शुरू है उसका पार्ट नंबर 3 आज शुरू किया जाएगा। अदाब आम में से एक ये है कि खाने के वक़्त दस्तरख़्वान का एहतमाम किया जाए, उस पर बैठ कर तमाम हाज़िरीन खाना तनावल फरमाएँ और अहल खाना भी दस्तरख़्वान का एहतमाम करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक दफ़ा मैं अपने घर के साया में मौजूद था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजर हुआ। आपने इशारा से मुझे तलब किया, मैं हाजिर हुआ तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप मुझे एक उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पास तशरीफ ले आए। आप हुजरा में दाखिल हुए और मुझे भी अंदर आने की इजाज़त दी। मैंने तामील इरशाद किया, ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में थी। आपने खाने के लिए कुछ चीज़ पूछी, अर्ज़ किया गया जौ की 3 रोटियां हैं। आपने एक रोटी खुद ले ली, दूसरी मुझे अनायत फरमाई और तीसरी रोटी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा अपने लिए रख लिया और दूसरा टुकड़ा मेरे सामने रख लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरख़्वान लग जाए तो हर शख्स को चाहिए कि अपने सामने से खाए, अपने साथी के सामने से ना खाए। बर्तन के दरमियान से ना खाए, क्योंकि बर्तन के दरमियान में बरकत हासिल होती है। दस्तरख़्वान उठाने से कबल कोई शख्स ना उठे और खाने से अपने हाथ ना रोके, ख्वाह पेट भर जाए ये हत्ता के लोग फरागत हासिल कर लें, इसलिए कि साथी नदामत की वजह से खाने से रुक जाएगा। मुमकिन है कि उसे खाने की अभी जरूरत हो। रिज़्क़ की नाकदरी से एहतिराज करना। खाना अल्लाह ताला की नेमत है, उसकी नाकदरी से एहतिराज करना चाहिए और कोई लुक़मा गिर जाने की सूरत में उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, रोटी का गिरा हुआ टुकड़ा देखा। आपने उसे पकड़ लिया, उसे साफ किया और खा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अपने करम फरमा का किराम करो, यानी रिज़्क़ का एहतराम करो। अफसोस, ब्याह शादी और दूसरी तकरीबात के मौका पर बेतहाशा खाना ज़ाया किया जाता है। इस तरफ अरबाब इक़्तिदार और पेशवाओं को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुमकिन है कि दौरे हाज़िर में गिरानी और महंगाई का सिलाब रिज़्क़ की बेकदरी की वजह से हो। नौकर को खाने में शरीक करना। अदाब ताम में से एक ये है भी है कि खाना तैयार करने वाले खुदाम और नौकरों को खाने में शरीक किया जाए। इस सिलसिला में चंद एक रवायात हस्बे ज़ैल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का खादिम खाना पेश करे, अगर आका उसे खाने में शरीक ना करे तो कम अज़ कम चंद लुक़मे उसे दे दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी शख्स का खादिम जब खाना तैयार करे फिर वो उसे पेश करे, उस खादिम ने खाना तैयार करने के लिए धुआं और गर्मी बर्दाश्त की है, इसलिए उसे अपने साथ बिठा कर खाना खिलाए। अगर खाना कम हो तो उसे चंद लुक़मे अनायत कर दे। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खादिम को अपने साथ खाने में शरीक करने या ना करने का इख्तियार है, लेकिन अपने साथ बिठा कर खाना खिलाना अफजल है। शदीद गर्मी गर्म खाना खाने की ममानाअत। अदाब ताम में से एक ये भी है कि शदीद गर्म खाना खाने से एतराज़ किया जाए, क्योंकि शदीद गर्म खाना खाने से पेट में मरज़ पैदा होने का सख्त खतरा होता है और अंदरूनी मरज़ का इलाज भी बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता। इस सिलसिला में चंद एक रवायात हस्बे ज़ैल हैं। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्म खाना खाने से मना फरमाया है, हत्ता कि वो खाना मुअतदल हो जाए। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म खाना पसंद नहीं करते थे, हत्ता कि उसकी भाप खत्म हो जाती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन में गर्म खाना पेश किया गया। आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर जल्दी से खींच लिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें आग नहीं खिलाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना ठंडा करके खाया करो, क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना ठंडा करके खाया करो, क्योंकि इसमें ज्यादा बरकत है।
हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उनकी खिदमत में सोरीद पेश किया जाता तो वो उसे ढांप कर रखती हत्ता कि उसकी भाप खत्म हो जाती। फिर फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खाने के बारे में फरमाया करते थे कि ये बड़ी खैर और बरकत वाला है। खाने में फूंक मारने की ममनाअत। आदाब ताम में से एक ये भी है कि खाने या पीने वाली चीज में फूंक ना मारी जाए, क्योंकि फूंक के जरिए जरासीम खाने में मुंतकिल हो जाते हैं। खाने के साथ वो पेट में दाखिल हो जाते हैं और फिर मरज का बाइस बन जाते हैं। इस सिलसिला में चंद रवायात हस्बे झैल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में फूंक मारने से मना फरमाया है। बर्तन के दरमियान से खाने की ममनाअत। दस्तरखान पर बैठने पर जब बर्तन सामने आ जाए तो अपने सामने से खाना तनावल करना चाहिए, दूसरे के सामने से एहतराज करना चाहिए और बर्तन के दरमियान से भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे खैर और बरकत बाकी नहीं रहती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के दरमियान में बरकत नाज़िल होती है, लिहाजा खाना अपने सामने से खाओ और दरमियान से ना खाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है, जब खाना लाया जाए तो अपने सामने से खाओ, दरमियान का हिस्सा छोड़ दो, क्योंकि रहमत का नज़ूल दरमियान में होता है। एक रवायत में है कि खाना अपने सामने से खाओ और दरमियान से मत खाओ, क्योंकि रहमत का नज़ूल दरमियान में होता है। रख कर खाना। आदाब तआम में से एक ये भी है कि खूब भूख का गलबा होने पर खाना खाया जाए। भूख अभी बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लिया जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंच से खाता है और काफिर 7 आंच से खाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक काफिर शख्स बतौर मेहमान आया। आपने बकरी का दूध दोहने का हुक्म दिया। वो दूध काफिर मेहमान को पिलाया गया, हत्ता कि उसने 7 बकरियों का दूध पी लिया, यानी यके बाद दीगरे 7 बकरियों का दूध उसने पी लिया। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंच से खाता है और काफिर 7 आंच से खाता है। नमाज जुमा के बाद खाना मसनून। आदाब ताम में से एक ये है कि नमाज जुमा के बाद खाना मसनून है। हज़रत सअद बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग नमाज जुमा के बाद खाना खाते थे, फिर केलूला करते थे। इस रवायत से साबित हुआ कि नमाज जुमा के बाद खाना खाना और केलूला, दोपहर का सोना, दोनों अमूर मसनून है। 3 उंगलियों से खाना। खाने के वक्त 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना हजरत अंबिया करम अलैहिस्सलाम बिलखुसूस सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते थे और फरागत पर उनको चाट लेते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि शैतान की आदत 1 उंगली से खाना है। 2 उंगलियों से खाना मुतकब्बर लोगों की अलामत है और 3 उंगलियों से खाना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तरीका है। इन रवायात से साबित होता है कि खाने के वक्त 3 उंगलियों का इस्तेमाल मसनून तरीका है। इन ज़रूरत 3 से ज़ायद या कम उंगलियां भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं और खाने की नौइयत के मुताबिक उंगलियों का इस्तेमाल मिलाना दुरुस्त है। खाने के औकात। खाने के मशहूर औकात 3 है। सुबह का खाना, इससे जिस्म में कुव्वत आती है और इंसान दिन भर कोई भी काम कर सकता है। दोपहर का खाना, दोपहर तक काम करने की वजह से इंसान अपने जिस्म में नकाहत महसूस करता है और इस खाने की वजह से वो खत्म हो जाती है, जबकि ताज़ा दम होकर इंसान काम शुरू कर देता है। अगर जुम्मतुल मुबारक का दिन हो तो दोपहर का खाना नमाज जुम्मा के बाद खाना मसनून और उसके बाद कलूला करना भी सुन्नत है। शाम का खाना। रात को सोने से कबल खाना खाया जाता है। इस खाने के बारे में रवायात में ताकीद आई है और रात का खाना खाए बगैर सोना जल्दी बुढ़ापे का बाइस बनता है।